हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं दीपक द्विवेदी। आप सब देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल डीसीसी सरैया। तो आप सभी का अपना प्यारा सा प्लेटफॉर्म डीसीसी सरैया पर मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं बच्चों। आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो माय डियर, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ्स। ठीक है, और सबसे पहले ये जान लीजिए बच्चों, पुष्पा बैच। ठीक है, ये जो आपका पुष्पा बैच है ना, ये मैंने क्लास 10th के बच्चों के लिए, ठीक है, पूरी तरह से फ्री किया है, निःशुल्क किया है। और इसमें आपको पूरा का पूरा सिलेबस फ्री ऑफ कास्ट विथ पीडीएफ मिलने वाला है। यानी आपको हमें एक भी रुपए इसके लिए नहीं देना है और पूरा एकदम जबरदस्त तरीके से बेहतर आपको कंटेंट मिलने वाला है। और आपको हमारे चैनल से जुड़ने के बाद आपको ना तो ऑनलाइन किसी का बैच परचेज करना पड़ेगा आपको, और ना ही उसके साथ आपको, ठीक है, और ना ही आपको किसी ऑफलाइन क्लास को ज्वाइन करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, एकदम बेहतर कंटेंट आपको दमदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से आपको मिलने वाला है बच्चों। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 का सलूशन देखने वाले हैं। और इसमें हम लोग करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक करेंगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं? और इसी के साथ माय डियर, ये आपका एक्सरसाइज 1.2 पूरी तरह से समाप्त होने वाला है बच्चों। और मैं आपको पढ़ा रहा हूं राजीव, ठीक है, राजीव प्रकाशन की बुक से मैं आपको पढ़ा रहा हूं। और उसका मैं एक एक सोल्यूशन, एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं आपको दे रहा हूं। और इसका सुंदर सा अच्छा सा पीडीएफ बच्चों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो प्लीज आप वहीं से अपने नोट्स तैयार करें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए, तो जो आपका आज का पहला प्रश्न है, ठीक है, आज का पहला प्रश्न और इस एक्सरसाइज का, ठीक है बच्चों, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? आपसे कह रहा है यदि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। बच्चों, एक परिमेय संख्या नहीं है मतलब अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि, कह रहा सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस का √2 भी एक परिमेय संख्या नहीं है, मतलब ये भी आपकी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यही आपको प्रूव करना है। तो चलिए, आपको ऑलरेडी बता दिया है कि √2 आपकी परिमेय संख्या नहीं है, यानी क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो उसी की सहायता से आपको इसको प्रूव करना, बहुत ही आसान सवाल है बच्चों। ठीक है, देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। तो यहां पर लिखेंगे हम, चूंकि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है बच्चों, ये जानकारी आपको दी गई है। चूंकि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, ये आपको दिया है। ठीक है भाई, इतनी जानकारी आपको दी गई है, ये आपको दिया गया है। तो सिद्ध करने के लिए आपसे क्या कह रहा है कि 2 प्लस √2 भी एक परिमेय संख्या नहीं है। चलिए, अच्छी बात है। उसके बाद भी हम लोग मान लेंगे बच्चों ये क्या है, आपकी एक परिमेय संख्या है। ठीक, माना। ठीक, देखिए, ये कह रहा है कि √2 आपका क्या, एक परिमेय संख्या नहीं है। तो आप सिद्ध कर दीजिए कि 2 प्लस √2 आपकी एक परिमेय संख्या। उसके बाद भी हम लोग क्या करेंगे, माना 2 प्लस का √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है भाई, हम लोगों ने मान लिया कि 2 प्लस का √2 एक परिमेय संख्या है। अब देखिए आगे का स्टेप आप देखिएगा और समझिएगा। ठीक है भाई, चलिए, तो हम क्या लिख सकते हैं कि 2 प्लस का √2 बराबर का P/Q, क्योंकि हम लोगों ने मान लिया है, ठीक है, कि क्या है,
ये आपकी एक परिमेय संख्या है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? चलिए, तो उसके बाद क्या है कि अब देखिए इसको हम लोग हल करते हैं, ठीक है, इसका सलूशन करते हैं। तो अब अगला स्टेप आपका क्या होगा भाई, हम इसको लिख क्या सकते हैं, √2 बराबर, ठीक है, √2 बराबर P अपान का क्यों, ये जो आपका देख रहे हैं ना, ये प्लस का जो 2 है इसका हम पक्षांतर करेंगे, बराबर के उस पार जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस का 2। ठीक है भाई, बात समझ रहे हैं कि नहीं? उधर गया माइनस का 2 हो गया। अब देखिए आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका बटे 1 कर लीजिए, और √2 बराबर, ठीक, इधर से एलसीएम आपका क्यू आएगा, हम लोग क्या लिख सकते हैं, P माइनस का, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 1 से गुणा करेंगे P आएगा, माइनस का क्यों से गुणा करेंगे 2 में, तो कितना आएगा 2 क्यों, तो ये आपका आएगा P माइनस का 2 क्यों निकल के आएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम इसको √2 बराबर ला दिए हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमको √2 के बारे में जानकारी क्वेश्चन में दी गई थी, और कहा गया है कि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, मतलब अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, तो ये भी आपकी क्या होगी, ये भी आपकी एक अपरिमेय संख्या ही होगी। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो चलिए आगे देखिए, अगला स्टेप देखिएगा और समझिएगा। ठीक है भाई, चलिए लिखेंगे, चूंकि, ठीक है, चूंकि √2 एक अपरिमेय, ठीक है बच्चों, चूंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक, एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए, ठीक है भाई, इसलिए, ठीक है, 2 प्लस का √2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। बात समझ रहे हैं कि नहीं? ठीक है, 2 प्लस √2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि देखिए एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। P माइनस का 2 क्यू अपान का क्यू, ये आपकी एक परिमेय संख्या है, और √2 आपका कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के नॉट इक्वल टू हुआ करती, मतलब दोनों बराबर नहीं होती है। बात समझ ना, आपका 2 प्लस √2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, क्योंकि आगे लिख देते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या, ठीक है, क्योंकि परिमेय संख्या नॉट इक्वल टू, ठीक है, परिमेय संख्या नॉट इक्वल टू, ठीक है बच्चों, परिमेय संख्या नॉट इक्वल टू अपरिमेय, ठीक, अपरिमेय संख्या। ठीक है, बात समझ रहे हैं कि नहीं? इस पॉइंट को खूब अच्छी तरीके से आप देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि परिमेय संख्या नॉट इक्वल टू आपका अपरिमेय संख्या हुआ करती है। तो ये आपका प्रूफ हो गया, ये क्या है बच्चों, ठीक है, ये आपका प्रूव्ड हो गया। ठीक है, ये आपका प्रूव्ड हो गया कि 2 प्लस √2 भी आपकी एक परिमेय संख्या नहीं है, मतलब अपरिमेय संख्या है। अब आइए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कह रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन देखिए भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या है, और माय डियर ये आपका, ठीक है, बोर्ड एग्जाम 2024, ठीक है, ये आपका बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछा गया प्रश्न है, और बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है बच्चों। यहां से, ठीक है,
इस चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न 100% बना करते हैं और सेम टू सेम क्वेश्चन आपको, ठीक है, आप इस क्लास को अच्छे ढंग से पढ़ लीजिए तो आपको देखिएगा यहां से सेम टू सेम प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। और ठीक है, हमने इसमें बोर्ड एग्जाम यानी जो प्रीवियस ईयर का जो बोर्ड एग्जाम हुआ है उसमें से भी प्रश्न हम इसमें इकट्ठा किए हैं और आपको समझाने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, वीडियो को अंत तक देखिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और इस क्लास को शेयर जरूर करें बच्चों। ठीक है, तो इसमें सिद्ध करना है कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए मान लेते हैं कि यह एक अपरिमेय संख्या तो ये है, लेकिन हम इसको मान लेंगे कि ये आपकी एक परिमेय संख्या है और लास्ट में हमारी कल्पना गलत साबित हो जाएगी और यह सिद्ध हो जाएगा कि ये आपकी एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई, तो क्या लिखेंगे, माना 2√3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, 2√3 एक परिमेय संख्या है। तो हम लिख क्या सकते हैं भाई, हम क्या लिखेंगे इसके बाद, देखिएगा और समझिएगा। ठीक है, हम लिखेंगे 2√3 बराबर का P अपान Q, जहां आपका P और Q परिमेय संख्याएं हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं? ठीक, अब उसके बाद देखिए और समझिएगा। आपसे कह रहा है कि आप इसको सिद्ध कर दीजिए कि क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखिए जरा ध्यान से देखिएगा आप कि यहां पर, ठीक है, 2 गुणा कर रहा है आपका, ठीक है, ये 2√3 लिखा है, 2 गुणा कर रहा है ना, बराबर के इस पार आएगा भाग करने लगेगा। हम क्या लिख सकते हैं इसको, √3 बराबर का, ठीक, P अपान Q। ठीक, इधर गुणा कर रहा है, इधर आएगा तो ये आपका भाग में चले जाएगा, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, इधर हम इसको 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए अगला स्टेप क्या होगा आपका, तो हम इसको लिखेंगे √3, ठीक है, बराबर का, अब देखिए P का गुणा 1 में करेंगे तो P का अंदर P आएगा, ठीक है, बटेगा, अब 2 से गुणा Q में करेंगे कितना आएगा, 2Q आएगा। ठीक, यानी क्या निकल के आया, √3 बराबर, ठीक है, √3 बराबर P अपान 2Q, और √3 आपका क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है और P अपान 2Q क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो क्या लिखेंगे बच्चों, यहां पर हम लिखेंगे चूंकि, ठीक है, चूंकि P अपान 2Q, P अपान 2Q एक परिमेय संख्या है और √3 एक अपरिमेय संख्या है, और √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए 2√3, ठीक है, एक अपरिमेय 2√3 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, 2√3 एक अपरिमेय संख्या होगी। क्यों होगी, क्योंकि एक परिमेय संख्या, ठीक है, एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है, नॉट इक्वल टू होगी। ठीक है, अतः हमारी कल्पना गलत थी। तो बच्चों हम अगले स्टेप में क्या लिखेंगे, अतः हमारी कल्पना गलत थी। ठीक है भाई, अतः हमारी कल्पना
गलत थी। ठीक, बस यही आपको, ठीक है, यही इतना आपको प्रूव करना था। ये आपका प्रूव्ड हो गया कि 2√3 आपका, ठीक है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, देखिए हम राजीव प्रकाशन की बुक से इसलिए आपको पढ़ा रहे हैं कि इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल मिलेंगे। ठीक है, और जब उन सभी एग्जाम्पल को, ठीक है, सारे प्रश्नों को, ठीक है, मैं सॉल्व कराऊंगा तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा और हर टाइप का प्रश्न, ठीक है, आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा और आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। आप चाहे जिस बुक से पढ़ते हो, यदि आपको, ठीक है, सवालें नहीं आती हैं तो आप हमको कमेंट करें या फिर आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप हमको भेज सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपका क्या है? ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। ठीक, 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है और माय डियर इस तरीके की सवाल, ठीक है भाई, इस तरीके की सवाल तो बोर्ड एग्जाम में न जाने कितनी बार आपसे पूछी जा चुकी है। यह भी सवाल आपका 2021 और 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अब देखिए हम आपको यहां पर यह समझा देंगे, ठीक है, कि √5 को कैसे प्रूव किया जाता है कि ये आपकी एक अपरिमेय संख्या है। अब इसको पढ़ने के बाद आप, ठीक है, आपसे चाहे जो प्रश्न पूछ ले, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, √11 हो गया, जो भी सवालें आपसे इस टाइप का पूछे, सेम इसी मेथड पर आपको लगाना है और इस टाइप के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बना करते हैं। तो यहां से एकदम सेम टू सेम प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में छपने वाले हैं। आइए देखते हैं, इसको समझते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। ठीक है, √5 एक परिमेय संख्या है। हम लोग क्या लिख सकते हैं, √5 बराबर P अपान का Q। ठीक है बच्चों, देखिए हम P अपान क्यों लिखे हैं, आपकी इच्छा है A अपान B लिखिए या फिर जो मन कहे आप वो लिख सकते हैं। बस यहां पर ध्यान देने वाली बात ये होती है, ट्विस्ट ये होता है, ठीक है, ट्विस्ट ये होता है जहां, ठीक है, जहां P और Q, ठीक है बच्चों, P और Q सह अभाज्य, ठीक है, P और Q सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है भाई, P और Q क्या है आपका, सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं बच्चों, आप हमको जल्दी से कमेंट करके आंसर दें। मैं आपके जानकारी के लिए बता दे रहा हूं कि सह अभाज्य संख्याएं वो हैं, ठीक है, यानी ऐसी संख्याएं 2 या 2 से अधिक जिनका एचसीएफ मासा 1 होता है, उन्हें हम लोग माय डियर सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। और यहाँ P और Q में, ठीक है, P और Q में जो आपका मासा एचसीएफ है वो आपका एक ही है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं, देखिएगा स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपके लिए होने वाला है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा और इसे समझिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, तो क्या करेंगे, हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। यहां पर लिखेंगे दोनों पक्षों का, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है भाई, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो इधर हम लिखेंगे √5 का स्क्वायर बराबर P अपान Q का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, स्क्वायर से आपका ये रूट कैंसिल हो जाएगा।
ठीक है, यानी इधर आपका क्या आएगा 5 बराबर पी का स्क्वायर करेंगे बच्चों, पी स्क्वायर लिखेंगे बटे क्यू का स्क्वायर, क्यू स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आई। अब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, फिर यह गुणा कर दीजिए। 5 से गुणा क्यू स्क्वायर में करेंगे कितना आएगा 5 क्यू स्क्वायर, ठीक है, 5 क्यू स्क्वायर बराबर का पी स्क्वायर। इसको हम डॉट डॉट करके बच्चों, ठीक है, समीकरण नंबर 1 बना देंगे। ठीक है भाई, हम इसको डॉट डॉट करके समीकरण नंबर 1 बना देंगे। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये 5 आपका इधर गुणा कर रहा है, ठीक है, ये 5 आपका इधर गुणा कर रहा है क्यू स्क्वायर में, जब उधर जाएगा तो भाग करेगा कि नहीं, पी स्क्वायर में भाग करेगा ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, हम लोग लिखेंगे चूंकि, ठीक, चूंकि 5, ठीक है, फिर कामा कर दीजिए, पी स्क्वायर को विभाजित करता है, ठीक है, 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, ठीक, विभाजित करता है, इसलिए 5 पी को भी विभाजित करेगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं, 5 पी स्क्वायर को जब आपका विभाजित कर रहा है तो 5 आपका पी को भी विभाजित करेगा। चलिए, ये तो आपका बन गया भाई, ठीक है, ये बन गया आपका समीकरण नंबर 1। अब हम कर क्या सकते हैं, इधर जरा गौर से देखिएगा समीकरण नंबर 1 को, ठीक है, इस समीकरण को जरा आप ध्यान से देखिएगा, यहां पी स्क्वायर बराबर पुनः फिर से कुछ मानेंगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं, और यहां पर नकल ही करके मानते हैं, कहीं बाहर से आपको दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है, कहीं बाहर से कुछ आपको दिमाग लगाना है। यहां 5 लिखा है संख्या ना, यानी हम पी बराबर क्या मान लेंगे 5, और फिर उसके बाद कोई चर राशि ले लेंगे, ठीक है, तो क्या मानेंगे पुनः, ठीक है, इधर देखिएगा बच्चों, पुनः, ठीक है, माना, ठीक है, पुनः माना पी स्क्वायर लिखा है इधर ना, माना पी बराबर, ठीक है, 5a, ठीक है, हम लोगों ने क्या मान लिया, पुनः माना p बराबर 5a, ठीक है बच्चों, और ये 5 अभी हमने आपसे बताया ना, नकल करके ही लिखते हैं, और a कोई चर राशि आप अपनी तरफ से इसको लिख सकते हैं। अब आप इसका मान उठा के समीकरण 1 में रख दीजिए, ठीक है, यहां पर लिखेंगे p का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, p का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब भैया समीकरण 1 आपका था क्या, ठीक है, समीकरण 1 है आपका 5 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, ठीक है, क्या लिखा है 5 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, ये है आपका समीकरण नंबर 1। इसी में उठाकर p का मान रख देना है आपको 5a, तो क्या लिखेंगे 5 क्यू स्क्वायर बराबर p का मान है आपका 5a, ठीक है, स्क्वायर लगा स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, हम p का मान उठा के रख दिए 5a और स्क्वायर लगा था तो आप स्क्वायर लगा दीजिए। अब आगे इसको सॉल्व करिए, ठीक, देखिए इधर आपका लिखा है 5 क्यू स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर होता है बच्चों, जितनी घात हुआ करती उतनी बार हम उसका गुणा कर लेते हैं। 5 का स्क्वायर का मतलब होता है 5 पंचे 25, और a का स्क्वायर करेंगे तो ये निकल के आएगा आपका a स्क्वायर। देखिए माय डियर, अब देखिए इधर ये 5 गुणा कर रहा है, बात समझ रहे ना, और इधर जाएगा भाग करेगा, यानी 5 इकन्ना 5 और 5 पंचे 25, ठीक है भाई, क्या आएगा, यानी क्यू स्क्वायर बराबर, ठीक है, 5a स्क्वायर, ये आपका निकल के आएगा।
और इसको हम बना देते हैं बच्चों इस समीकरण को, ठीक है, समीकरण नंबर 2 बना देते हैं, ठीक है। इसे हम लोग बना दिए समीकरण नंबर 2 बना दिए। अब बच्चों जरा गौर से देखिए, ठीक है, अब यहां पर ये 5 क्या कर रहा है, ठीक है, 5 ए स्क्वायर में गुणा कर रहा है, बराबर के इस पार जाएगा भाग करेगा, यानी ये 5 आपका क्यों स्क्वायर को विभाजित करेगा। तो हम लोग लिखेंगे चूंकि 5 क्यों स्क्वायर को विभाजित, ठीक है, 5 क्यों स्क्वायर को विभाजित करता है, करता है, 5 क्यों स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 5, ठीक है, क्यों को भी विभाजित, ठीक है, क्यों को भी विभाजित करेगा, ठीक है। अब जब आप समीकरण 1, ठीक है, समीकरण 1 और 2 को गौर से देखेंगे ना बच्चों, इधर देखिए, आप समीकरण 1 को देखिए, ठीक है भाई, समीकरण 1 को देखिए, तो यहां पर, ठीक है, यहां पर देखिए आप ध्यान से, तो समीकरण 1 में भी बच्चों आपका 5 क्या है, उभयनिष्ठ है। समीकरण 1 में आपका 5 उभयनिष्ठ है बच्चों, और समीकरण 2 में भी जब आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर आपका क्यू में भी आपका 5 उभयनिष्ठ है। और हमने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा था कि पी और क्यू क्या है, ये आपकी सहअभाज्य संख्याएं हैं, यानी इनका एचसीएफ 1 के अतिरिक्त कुछ नहीं होना चाहिए, और हमारा एचसीएफ निकल के आ गया है माय डियर, 5 निकल के आया है। हम लोग नई लाइन से क्या लिखेंगे, नई लाइन से लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि, ठीक, क्योंकि समीकरण 1 और 2 से पी और क्यू, ठीक है बच्चों, पी और क्यू, ठीक है, पी और क्यू में उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ 5 है, उभयनिष्ठ 5 है, ठीक है। इसलिए अगली लाइन में देखिए, इसलिए हमारी कल्पना, इसलिए हमारी कल्पना गलत थी, ठीक है, गलत थी, यह एक विरोधाभास था, ठीक है बच्चों, यह एक विरोधाभास था। बात समझ रहे हैं कि नहीं, यह एक विरोधाभास था, ठीक। तो अगले स्टेप में हम ये कह सकते हैं यह एक विरोधाभास था, ठीक। √5, यहां से ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहां, ठीक है, खूब अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा, √5 ठीक एक अपरिमेय, ठीक, √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक, यही आपको प्रूव करना था, ठीक, और ये हमने सिद्ध कर दिया, ठीक है बच्चों, ये आपका प्रूव्ड हो गया कि √5 आपका एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि P और Q में उभयनिष्ठ आपका 5 आ गया है, ठीक है, इसलिए सिद्ध हुआ कि √5 आपकी एक अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9, ठीक,
9वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। सिद्ध कीजिए कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है, और ये आपका बच्चों एनसीईआरटी, ठीक है, ये आपका एनसीईआरटी का प्रश्न है, ठीक है। यानी जबरदस्त एक से बढ़ के एक प्रश्नों को हमने इसमें शामिल किया है, और ये आपका राजीव प्रकाशन का एक्सरसाइज 1.2 चल रहा है, ठीक है, और ये उसका क्वेश्चन नंबर 9 होने वाला है, ठीक है। ठीक, इसमें आपको यह सिद्ध करना है कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग लिखेंगे, माना 3+2√5, ठीक है बच्चों, माना 3+2√5 एक परिमेय ठीक है, एक परिमेय संख्या है। अब हम इसको क्या लिखेंगे कि अब हम लिखेंगे इसको, ठीक है, 3 का 2√5 बराबर P अपान क्यू, ठीक है। ये P अपान क्यू क्या है, परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। यहां ब्रैकेट में लिख देंगे, जहां जहां P और Q परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है भाई, जहां P और Q परिमेय संख्याएं हैं। ठीक, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये प्लस का 3 है, बराबर के उस पार जाएगा बच्चों, माइनस का 3 हो जाएगा। जब भी बराबर के इस पार उस पार कोई संख्याएं आती जाती हैं तो हमेशा चिन्ह उसका विपरीत लगता है, ठीक है, अपोजिट हो जाता है। हम लिखेंगे 2√5 बराबर P अपान क्यू। इधर प्लस का 3 लिखा है, पक्षांतर करेंगे बच्चों, इधर आएगा माइनस का 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए अगला स्टेप देखिए क्या होगा। तो इधर रूट का 5 बराबर, ये 2√5 था ना, दो इधर गुणा करा तो बराबर के इस पार आएगा तो भाग करेगा, ठीक है, यानी बटे में चला जाएगा। और इसको हम लिख क्या सकते हैं बच्चों, इधर देखिएगा, इधर हम लिख सकते हैं क्यों इकन्नम क्यों, यानी एलसीएम क्यों आएगा, और 1 से गुणा करेंगे तो P आएगा, माइनस का क्यों गुणे 3 करेंगे कितना आएगा, 3 से गुणा करेंगे तो ये आएगा आपका, ठीक है, 3 से गुणा करेंगे 3 क्यों, बात समझ रहे हैं कि नहीं भाई, ठीक है, 3 से गुणा कर देंगे 3 क्यों, ये आएगा, बात समझ रहे हैं ना। अब देखिए, ठीक है, एक स्टेप और देखिए, इसको हम करके आ सकते हैं, इसको लिख सकते हैं रूट का 5 बराबर, ये है आपका P माइनस का 3 क्यों, बटे का 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 क्यों। अब इससे ज्यादा आप कर ही क्या सकते हैं, ठीक, ये P माइनस का 3 क्यों अपान 2 क्यों, ये आपकी एक परिमेय संख्या है, रूट 5 आपकी एक अपरिमेय संख्या, अभी अभी आपने सिद्ध किया था, और दोनों आपका बराबर हो ही नहीं सकती हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, ठीक, इधर देखिएगा, इस साइड देखिएगा और समझिएगा, ठीक, इधर देखिए, हम लिखेंगे चूंकि, ठीक, देखिए इधर, चूंकि P-3 क्यों, ठीक, P-3 क्यों अपान 2 क्यों एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, और रूट 5 एक अपरिमेय, ठीक, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अगला स्टेप देखिएगा, इसलिए, ठीक है, इसलिए
3 प्लस, ठीक है, इसलिए 3 प्लस 2√5, 2√5 एक अपरिमेय, ठीक है बच्चों, अपरिमेय संख्या होगी। 3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि, ठीक, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय, ठीक है भाई, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय संख्याएं, ठीक है, संख्याएं कभी बराबर नहीं होती हैं, नहीं होती हैं। आप अगर लिखना चाहते हैं तो एक लाइन और जोड़ सकते हैं, अतः हमारी कल्पना गलत थी, अतः हमारी कल्पना गलत थी। ठीक है बच्चों, यही आपको, ठीक, यही आपको माय डियर प्रूव करके लाना था, ठीक है, और ये हमने, ठीक है, ये हम लोगों ने प्रूव कर दिया इसको, ठीक, यही आपको प्रूव करना था और ये हम लोगों ने सिद्ध कर दिया बच्चों। ये प्रूव्ड हो गया कि आपका 3 प्लस, ठीक है, 2√5 आपकी एक अपरिमेय संख्या है। प्रश्नावली 1.2 इस एक्सरसाइज का ये आपका अंतिम प्रश्न होने वाला है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, और इसी के साथ ये एक्सरसाइज आपका समाप्त हो जाएगी बच्चों, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम 2020, ठीक है, 2020 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, एकदम जबरदस्त प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आइए सॉल्व करते हैं। कह रहा सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब जब माय डियर इतनी सवालें हमने आपको करा दी तो अब आप समझ गए होंगे, देखते ही सवाल को समझ गए होंगे, ठीक है, एकदम श्योर है बच्चों कि ये आपका एक अपरिमेय संख्या है। फिर भी सिद्ध करते हैं और लास्ट में ये होगा कि यह एक विरोधाभास था, हमारी कल्पना गलत थी, ये आपकी एक अपरिमेय संख्या है। चलिए तो हल करते हैं, लिखेंगे माना 3 प्लस √2, 3 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। चलिए तो अब क्या लिख सकते हैं हम इसको, 3 प्लस का √2 बराबर P अपान Q, ठीक, जहां P और Q आपकी परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। चलिए अगला स्टेप देखिए, अगला स्टेप आपका क्या होगा कि इधर प्लस का 3 हम उसका पक्षांतर कर दे रहे हैं, √2 बराबर P अपान का Q। अब जब +3 का पक्षांतर करेंगे तो बराबर का इस पार आएगा और ये हो जाएगी आपका -3 हो जाएगी, ठीक, हम बटे 1 कर सकते हैं। अब एलसीएम लेकर हल करिए, यानी √2 बराबर, ठीक है भाई, क्या लिख सकते हैं, √2 बराबर, यहां से एलसीएम आपका आएगा, क्यों, 1 से गुणा करेंगे, P -3 से गुणा करेंगे तो 3 एकम 3, यानी 3 क्यों आएगा, ठीक है बच्चों। अब आप इससे ज्यादा इसको सॉल्व भी नहीं कर सकते हैं। अब देखिए P माइनस का 3 क्यों अपान क्यों, ये आपकी एक परिमेय संख्या और √2 आपकी एक अपरिमेय संख्या, दोनों आपस में बराबर नहीं होते, नॉट इक्वल टू हुआ करते हैं। या फिर इसको हल करने का एक तरीका और है बच्चों, आप इसका स्क्वायर करके भी, ठीक है,
इसका वर्ग करके भी माय डियर आप इस तरीके के प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वर्ग करके भी इस तरीके के प्रश्न आपके किए जा सकते हैं। तो अब लिखेंगे यहां पर, ठीक है, चूंकि P-3 क्यों, P-3 क्यों अपान क्यों एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है और रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि ठीक है, परिमेय संख्या नॉट इक्वल टू, ठीक है, अपरिमेय संख्या। ठीक है बच्चों, ये आपकी कंडीशन हुआ करती है, शर्त होती है। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं, कि परिमेय संख्या नॉट इक्वल टू अपरिमेय संख्या होती है, दोनों आपस में कभी बराबर नहीं हो सकती हैं। ठीक है, बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो लिखेंगे अतः हमारी कल्पना गलत थी। ठीक है भाई, अतः हमारी कल्पना गलत थी। ठीक, संख्या क्या है आपका, 3 प्लस रूट टू एक अपरिमेय, 3 प्लस रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, यही आपको प्रूव करना था और ये बच्चों हमने, ठीक, इसको बहुत ही अच्छे ढंग से प्रूव कर दिया। ये सिद्ध कर दिया कि 3 प्लस रूट टू आपकी एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है माय डियर, तो इस प्रकार से हम लोग, ठीक है, राजीव प्रकाशन की बुक से प्रश्नावली 1.2, ठीक है, कि सभी प्रश्नों को 1 से लेकर 10 प्रश्न थे। ठीक है, 1 से लेकर 10 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया। इससे पहले मैंने इसका पार्ट 1 अपलोड किया था, जिसमें 1 से लेकर 5 तक के प्रश्न मैंने हल कराया था, और ये उसका पार्ट 2 है। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक के प्रश्नों को मैंने हल कराया है, और इसका बढ़िया सुंदर सा पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और टेलीग्राम पर मैं आपको शेयर कर दूंगा। आशा है कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और आपके पढ़ाई में हेल्पफुल साबित होगा। तो माय डियर, आप भी पढ़े, फ्री क्लास का आनंद लें और अपने दोस्तों तक, अन्य बच्चों तक इस क्लास को जरूर शेयर करें और सबको बताएं कि कैसे फ्री में, मुफ्त में पढ़ाई किस प्रकार से अच्छी पढ़ाई की जा सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।